26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में होते हैं और कहते हैं कि अगर ये 26 अल्फ़ाबेट्स आपको सही से आते हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। 26 अल्फ़ाबेट अंग्रेज़ी बोलने के लिए काफ़ी हैं, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि वह बंदा बहुत अच्छी बोलता है या आप उससे इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो अगर आपको 26 अल्फ़ाबेट आते हैं ठीक से, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, क्योंकि इस दुनिया का ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 27 अल्फ़ाबेट यूज़ करे, राइट। देयर इज़ नो पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन यूज़ 27 अल्फ़ाबेट इन दिस वर्ल्ड इन इंग्लिश। ऑल द पीपल who are living in this world, और you can say under this sun, under this sun का मतलब है जो इस दुनिया में रहते हैं, they use only 26 alphabet, and you know very well 26 alphabet, but 26 alphabet को आप properly तैयार कर लीजिए, राइट। इन्हीं से कोई चीज़ जो होती है वो इतनी टफ बना दी जाती है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और कोई चीज़ इतनी ईजी बना दी जाती है कि ईजिली कैन अंडरस्टैंड। बट ऑल द टाइम यू कैन फाइंड 26 अल्फ़ाबेट। जो शब्द, जो वर्ड, जो डायलॉग, जो पैराग्राफ बना हुआ होगा वो इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से ही बना होगा। तो कभी ये तो डरो ही मती कि ये बंदा 27, 28, 29, 30 यूज़ कर लेगा कहीं से भी। Nobody can use more than 26. But in 26 को आपको ठीक से you should prepare and also you should know कि how to unite the word, how to coin the word। सारे शब्द, पूरी डिक्शनरी जो हैं वो इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से बनी हुई है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमूव योर हेजिटेशन, यू शुड रिमूव योर फियर कि वट एवर यू आर गोइंग टू यूज यू आर फैमिलियर विद द मटेरियल, बाय दिस मटेरियल द वर्ड इज क्वाइंड। यानी 26 अल्फ़ाबेट्स आपको पता है पूरी तरीके से, और जो शब्द बनेगा वो इन्हीं से बनेगा, तो यू आर फैमिलियर्ड। दैट्स वाई नो नीड टू फियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स, ये होता है कि ईजीली यू कैन एक्सचेंज द डायलॉग्स प्रॉपरली विद एनी काइंड ऑफ पर्सन, बट बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, because of English phobia, right, you are disconnecting the connection of mind and your heart। आपके डर की वजह से, आपके हेजिटेशन की वजह से आपका दिल और दिमाग का कनेक्शन कट जाता है। If monitor is not connected to CPU, can you find anything on the monitor? अगर मॉनिटर को CPU से कनेक्ट ना किया जाए तो CPU मॉनिटर पे कुछ देख पाएंगे आप? सेम वे वट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम, राइट, यू आर वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, फर्स्ट यू आर कनेक्टिंग टू योर हार्ट, कनेक्टिंग टू योर माइंड, देन यू आर डिलीवरिंग। बट बोथ आर डिस्कनेक्टेड। अगर दोनों डिस्कनेक्टेड हैं, माइंड इज गिविंग कमांड एंड देन यू कैन नॉट स्पीक, राइट। तो हेजिटेशन आपको स्टॉप्स करती है, हेजिटेशन स्टॉप्स यू, इवन यू आर गोइंग टू स्पीक वेरी सिंपल डायलॉग। बहुत छोटी सी चीज़ सामने वाले ने पूछी, एंड इफ़ यू आर हेजिटेटेड यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर आंसर, ओके। कोई बंदा क्या पूछेगा आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ गोइंग टू मीट यू, ही कैन आस्क यू कि हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप। वेरी इजीली यू कैन से आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच, एंड जेंटलमैन प्लीज टेल मी हाउ यू आर, आप कैसे हो। भाई यहीं से तो वार्तालाप शुरू करेगा। ही कांट से ओनली फर्स्ट टाइम और सडन टू यू कैन गिव अ लॉन्ग स्पीच टू अस, कि हमें कोई लंबी स्पीच दे दो। या बंदा पूछ लेगा व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, क्या कर रहे हो भैया अभी। इजीली यू कैन से कि राइट नाउ आई एम डूइंग स्टडी बिकॉज आई एम फुली डिवोटेड, डेडिकेटेड, कमिटेड टुवर्ड्स माई स्टडी, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर बेटर चैलेंजेस, बिकॉज इन लाइफ
मैनी चैलेंजेस विल कम इन योर लाइफ इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। अगर आपने तैयारी ठीक से कर ली तो फिर क्या होगा? यू कैन हैंडल ऑल द चैलेंजेस वेरी इजीली एंड स्मूथली। ओके, तो 26 अल्फ़ाबेट ही आप अपने मन में और दिमाग में रखो कि बंदा जो कुछ भी पूछेगा ही इज़ गोइंग टू आस्क ओनली इन 26 अल्फ़ाबेट। इसके अलावा 27, 29 कोई यूज नहीं कर पाएगा और इन्हीं से वो कोई डायलॉग बनाएगा। हाँ, बस इतना हो सकता है कि वो 2 शब्दों से, 3 शब्दों से, 4 शब्दों से आपको कोई क्वेश्चन क्रिएट करेगा। एंड आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि इन दिस वर्ल्ड वन इज क्वेश्चन, अदर इज आंसर। फर्स्ट पर्सन इज कीपिंग आंसर एट योर डेस्क। यू कैन डाइजेस्ट द आंसर। आप आंसर को डाइजेस्ट करिए एंड आफ्टर दैट यू शुड गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन वे कि व्हाट वे यू वांट टू गिव, कैसे जवाब आपको देना है। ओके, सो नॉट टू फियर कि पर्सन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड यू आर फुल ऑफ फियर, और you can say you are fearful, because when you are fearful you are losing original position of your mind and you can't think properly। आप सही से सोच ही नहीं सकते हैं। Only cool brain can understand and can give the answer very politely and very smoothly and very easily and very nicely and perfectly। ओके, कोई भी चीज़, मतलब कोई भी शब्द है, वो इन्हीं, आपको यही अल्फ़ाबेट मिलेंगे हर जगह, और इन्हीं से अपने जो शब्द बने हुए हैं उन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो। ट्राई टू कीप इन योर माइंड एंड आफ्टर दैट इजीली यू कैन क्रिएट अ डायलॉग। सवाल पूछने की और जवाब देने की यू शुड डेवलप द क्वालिटी ऑफ बोथ, दोनों की क्वालिटी ऑफ डेवलप करिए। ठीक है, तो 26 अल्फ़ाबेट को ठीक से समझ लीजिए और इनसे बने शब्द जो हैं ना, वर्ड्स जो हैं, उनको भी समझने की कोशिश करिए। एंड की वर्ड्स, मेक अ प्रॉपर नोट्स, राइट। एक डिक्शनरी या मतलब एक ऐसी कॉपी बना लो जिसमें कोई भी न्यू शब्द यू आर गेटिंग यू शुड राइट। ओके, और उस शब्द के लिए यू कैन यूज़ इन अ प्रॉपर डायलॉग, प्रॉपर डायलॉग में उसको यूज़ कर लीजिए। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पेंड एनीवेयर, जहाँ भी चाहें आप खर्च कर सकते हैं, राइट। तो रिमेंबर दिस थिंग आल्सो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू इन स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने में ये चीज़ भी आपकी बहुत मदद करेगी। यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एलियन वर्ड, आपको कोई वो शब्द नहीं मिलेगा, जो वो अल्फ़ाबेट नहीं मिलेगा जो आपने पहले सुना ना हो या पढ़ा ना हो। ओके, चलिए इतना रहने देते हैं।